मैं यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, तुम्हें ग्रहण करने आया हूँ। कौन हो तुम? दशानंद रावण हूँ मैं। ऐसा अन्याय, ऐसा अधर्म। आज्ञा कीजिए, मैं अभी और इसी क्षण उस अधर्मी रावण का अंत कर दूंगा। प्रभु, वो अधर्मी रावण माता सीता का अपहरण करके अपने पुष्पक विमान से इसी तरफ गया है। प्रभु, तब कुछ वानरों को माता सीता की करुण पुकार सुनाई दी। रक्षा करो हे करुणावतारम, हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे धर्म के रक्षक, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सीते, अब हम पंचवटी से बहुत दूर आ चुके हैं। तुम्हारी ये पुकार तुम्हारे रघुनंदन तक अब कभी नहीं पहुंचेगी। रावण, प्रभु श्री राम घट घट के वासी है, हर कण में बसते हैं। यदि उनके भक्तों को या सहायकों को ये आभास भी हुआ कि तुमने मेरा हरण किया है, तो तुम्हारे किए हुए अधर्म का फल तुम्हें इसी क्षण प्राप्त होगा। सीते, दशानंद रावण हूं मैं। दसों दिशाएं मेरे नाम से कांपती हैं। मेरा मार काटने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। देखा नहीं तुमने वो गिद्धराज जटायु? क्या हुआ उसका? राम की भक्ति में प्राण त्याग दिए उसने। रघुनंदन तुम्हारे सारे अधर्मों का, सारे अन्याय का न्याय करेंगे रावण। अन्याय तो तुम्हारे रघुनंदन ने किया था मेरी बहन सुपर्णखा पर। मैं तो केवल उसके बदले में न्याय कर रहा हूँ। यदि तुम न्याय और धर्म के विषय में तनिक भी जानते तो रघुनंदन के सम्मुख आते। इस प्रकार उनके पीठ पीछे उनकी स्त्री का हरण नहीं करते। सीते, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये धर्मयुक्त बातों से मेरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा क्या? अब तुम केवल सत्य को स्वीकारो। तुम्हारा वो वनवासी अब तुम्हें कभी मिलने नहीं आएगा। अब तो तुम रावण की रानी बनोगी। सीते! सीते! अभी! 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 सीते! अभी! 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 मुझे रघुनंदन तक अपना संदेश पहुंचाना ही होगा। हे सर्वव्यापी श्री राम, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से सदैव आपका स्मरण किया है, यदि मेरे हृदय में केवल आपकी मंगल मूर्त बसती हो, तो मेरी ये प्रार्थना आप तक अवश्य पहुंचेगी। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी मेरे प्रभु। प्रभु, वन में विश्राम कर रहे कुछ वानरों को ये आभूषण की पोटली मिली। आभूषण तो सीता को स्वयं मैंने उपहार में दिए थे। रावण!
एक स्त्री के हरण से बढ़कर इस संसार में कोई अपराध नहीं होता और यह अपराध अक्षम्य है। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। प्रभु, आप केवल आज्ञा कीजिए। प्रभु, इस समय मेरे हृदय में भी वही पीड़ा है जो आपके हृदय में है। एक और रावण ने माता सीता का हरण किया और दूसरी ओर मेरे अपने ही भ्राता ने मेरी अपनी पत्नी का। हे प्रभु, अब इस पीड़ा और अधर्म से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। मित्र सुग्रीव, बाली का अपराध रावण से भी बढ़कर है, क्योंकि एक भाई होकर भी अपनी अनुज वधु पर कुदृष्टि डाली है उसने। संसार को ज्ञात होना चाहिए स्त्री हरण का क्या दंड होता है। हनुमान जी प्रभु। मैंने निर्णय कर लिया है। जय श्री राम। सबसे पहले मित्र धर्म निभाऊंगा। जय जय श्री राम। सर्वप्रथम बाली का वध करके प्रभु, इसलिए तो आप जन जन के भगवान हैं, क्योंकि आप स्वयं से पहले अपने भक्तों के दुख को देखते हैं। प्रभु, अब जो आप आ गए हैं तो मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। प्रभु, आपके इस धर्म कार्य में मैं हर प्रकार से आपका सेवक रहूंगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार में एक तीर से भेद सकता है, केवल वही बाली का वध कर सकता है। इस संसार को यह जानना आवश्यक है कि बाली का वध संभव है। भक्तों, यहाँ से हनुमान जी की श्री राम काज की यात्रा का आरंभ होता है और यहीं से वो स्थिति उत्पन्न होती है जिससे पहले बाली और उसके उपरांत अधर्मी रावण का वध होगा। इसीलिए हनुमान जी सर्वप्रथम प्रभु श्री राम को बाली के अहंकार के प्रतीक ताड़वन लेकर गए। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि आपका कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता, किंतु बाली के सम्मुख ले जाने के स्थान पर ये आप हमें कहां पर लेकर आए? प्रभु, आप शक्ति के सागर हैं, भक्ति के स्रोत हैं, लीला निधान है प्रभु। किंतु प्रभु, आपके लीला में सहभागी बनने के उत्सुक वानर वीरों के मन में अब भी संशय और भय है। कैसा भय अंजलि पुत्र? प्रभु, बाली अब तक अपराजय रहा है, इसलिए वानर वीरों को लगता है कि इस संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु, क्या अपनी लीला से बाली को समाप्त करने से पूर्व वानर वीरों के मन के भय को समाप्त करें। किंतु आप ही बताए पवन पुत्र हनुमान, इन वीर वानरों के मन से इस भय को कैसे दूर करें? प्रभु, यहाँ के लोगों का विश्वास है कि जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बार में एक तीर से भेद सकता है, केवल वही बाली का वध कर सकता है। जय श्री राम।
इस संसार को यह जानना आवश्यक है कि बाली का वध संभव है। ये ताड़ के वृक्ष मेरे लिए अधर्म के प्रतीक है और मैंने संकल्प लिया है इस संसार से अधर्म को समाप्त करूंगा। तुम्हारा विनाश तो अब से इसी क्षण से आरंभ हो चुका है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अधर्म का विनाश करने के लिए अब तक अपनी धर्म रूपी धनुष की प्रत्यंचा खींच ली होगी। जय हनुमान। सीते, सीते, तुम्हारा स्थान यहाँ काल कोठरी में नहीं, हमारे हृदय में है, हमारे राजमहल में है। मैं तुम्हें यहाँ बंदिनी बनाने नहीं लाया, मैं तो तुम्हें अपने हृदय की स्वामिनी बनाने लाया हूं। इसलिए तुम स्वतंत्र हो। जिसका मन अधर्म से अधीन हो वो क्या जाने स्वतंत्रता का अर्थ। सीते, अरे एक बार अपने सौभाग्य को देखो तो सही, इस स्वर्ण की लंका को तो देखो। कोई भी कक्ष, कोई भी स्थान तुम्हें प्रिय लगे वो तुम्हारा। ऋषिवर, अहंकारी रावण माता सीता को स्वर्ण लंका दिखा रहा था, किंतु माता सीता एक एक पग उस लंका को नाप रही थी, जो उनके दुख और क्रोध की अग्नि में शीघ्र ही भस्म होने वाली थी, क्योंकि माता सीता का लंका जाने का केवल एक ही उद्देश्य था, अधर्मी रावण और उसकी अधर्म नगरी का संपूर्ण विनाश। एक बार तुमने रावण को अपना लिया तो फिर पूरी स्वर्ण की लंका तुम्हारी। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि ये अधर्म की लंका। ऐसा सुख, ऐसा ऐश्वर्य तुम्हें तीनों लोकों में दिखाई नहीं देगा। अरे ये लंका केवल लंका नहीं है, ये तो धरती पे स्वर्ग है। इसे स्वयं विश्वकर्मा ने निर्मित किया है और यहां हर समय इस सृष्टि के सभी देवी देवता मेरी सेवा में उपलब्ध हैं। सीते,
इसीलिए तो कहता हूं सीते, शोक को त्यागो, सुख और समृद्धि को स्वीकार करो, रावण के प्रेम को स्वीकार करो। यह समय सौभाग्य के उत्सव मनाने का है। रावण, मैं शोक नहीं, प्रतीक्षा करूंगी मेरे रघुनंदन की इसी अशोक वाटिका में। तुम्हें क्या लगता है ये अशोक वाटिका तुम्हारा शोक हर लेगी? और वो वनवासी इतनी दूर से तुम्हें लेने के लिए यहां तक चलाएगा? क्या ये सोचकर तुम्हें अभी से भय लग रहा है रावण? है उस वनवासी से। लोक विजेता हूं मैं, दशानंद हूं मैं, रावण हूं मैं। स्वयं से जितनी प्रशंसा करनी है कर लो रावण, किंतु रघुनंदन के सम्मुख तुम्हारा ये अहंकार तिनके की तरह उड़ जाएगा। किस राम पर इतना अभिमान कर रही हो तुम? उस राम पर जिसको मृग की माया ही समझ में नहीं आई, वर्षों से वन में यहां वहां भटकता फिर रहा है, किंतु ये तक समझ में नहीं आया कि स्वर्ण का मृग तो होता ही नहीं है। नहीं रावण, मैं उस श्री राम की बात कर रही हूं जो सब कुछ जानते हुए भी उस चोटिल हिरण के पास पहुंचे, क्योंकि माया में पड़े जीव का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता। हो, दूसरों का दुख दूर करने वाला अब तुम्हारे दुख में वन वन भटक रहा होगा। उसमें भी उनकी कोई लीला होगी जो तुम जैसा अधर्मी कभी समझ नहीं सकता। लीला? जिस व्यक्ति का राज्य उससे छिन गया, जिसकी पत्नी उससे छिन गई, जिसके ना सर पे मुकुट है ना पीछे सेना, ऐसे व्यक्ति का इतना गुणगान। माना कि रघुनंदन के शीश पर स्वर्ण मुकुट नहीं, परंतु जो तुम देख नहीं पाए रावण, वो ये है कि रघुनंदन के शीश पर लोगों के विश्वास का, उनकी आस्था का, उनकी रक्षा का मुकुट है। और जिस दिन तुम उनके समक्ष आ गए तो तुम्हारा यही स्वर्ण मुकुट उनके चरणों में झुक जाएगा। बस, बहुत निरादर कर लिया तुमने मेरे प्रेम का। इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे सर से राम का रंग अभी उतरा नहीं। एक मास का समय देता हूं मैं तुम्हें। यदि इस समय में तुमने मेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो राम नाम जपने का दंड दिया जाएगा तुम्हें, मृत्युदंड। एक मास तो बहुत दूर है रावण। तुम्हारा विनाश तो अब से इसी क्षण से आरंभ हो चुका है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अधर्म का विनाश करने के लिए अब तक अपनी धर्म रूपी धनुष की प्रत्यंचा खींच ली होगी। जय श्री राम। धर्म ध्वजा फहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु धन्य है आप। सब तरह से सामर्थ्य होते हुए भी आपने अपने भक्तों का भय दूर किया। प्रभु अब हमें पूर्ण विश्वास है बाली का अंत अवश्य होगा। मित्र सुग्रीव, हमें शीघ्र ही बाली के सम्मुख ले चलिए। अब एक क्षण भी उसे जीवित रहने का अवसर नहीं देना चाहता मैं। सम्मुख? किंतु प्रभु। प्रभु, आपकी शक्ति के सम्मुख तो बाली का कोई अस्तित्व ही नहीं है। किंतु प्रभु, उसे ब्रह्मदेव का वरदान है कि जो कोई भी उससे युद्ध के लिए उसके सम्मुख आएगा, उसकी आदि शक्ति स्वयं ही उसे प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी, भैया राम के सम्मुख ना सूर्य देव का तेज टिकता है, ना ही ब्रह्मदेव का वरदान। नहीं लक्ष्मण, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना करना उचित नहीं होगा। किंतु प्रभु, हम ऐसा क्या करें कि धर्म की मर्यादा भी ना टूटे और अधर्म का अंत भी हो जाए। फिर एक ही मार्ग है हनुमान। मैं स्वयं बाली के सम्मुख नहीं जाऊंगा। क्षमा करें प्रभु, किंतु फिर बाली का अंत कैसे होगा? हनुमान, अब आप जाएंगे बाली के सम्मुख और मित्र सुग्रीव की ओर से युद्ध की चुनौती देंगे। प्रभु, आपकी इस करुणा की मैं शपथ लेता हूँ। बाली वध के पश्चात मैं स्वयं माता सीता को ढूंढने जाऊंगा। प्रभु, उस अधर्मी रावण ने तीनों लोकों में माता सीता को कहीं भी क्यों ना छुपा रखा, मैं उनका पता लगाऊंगा प्रभु, और मैं आपको ये शुभ सूचना दूंगा। प्रभु, आपकी इस करुणा की मैं शपथ लेता हूँ। बाली वध के पश्चात मैं स्वयं माता सीता को ढूंढने जाऊंगा। प्रभु, उस अधर्मी रावण ने तीनों लोकों में माता सीता को कहीं भी क्यों ना छुपा